श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 10 से अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। अपर्याप्तम का अर्थ है अनलिमिटेड, अपरिमेय, जिसको मापा नहीं जा सकता। तो दुर्योधन अपने गुरु से कह रहे हैं कि हमारा जो बल है वो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, सुरक्षित है। भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है और ये अपर्याप्तम है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी ज्यादा संख्या में है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। पर्याप्तम का अर्थ होता है एक लिमिट में, और अपर्याप्तम अर्थात अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा। उसके विपरीत पर्याप्तम यानी कि बहुत छोटी संख्या में है। त्विदम एतेषाम, तु इदम एतेषाम, तु लेकिन, इदम यह सब, एतेषाम यानी पांडवों की सेना। तो पांडवों की सेना जो है वो भीम के द्वारा सुरक्षित है। उसका मुखिया भीम है। उसका बल, सेना की जो शक्ति है वो लिमिट में है, संख्या भी लिमिट में है। यही दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बतला रहे हैं। तो ये जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरे का गुणगान करते हैं, परंतु जो अच्छे नहीं होते हैं वो अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरे के हर चीज की उपेक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं। इसीलिए दुर्योधन कह रहा है अपर्याप्तम तदस्माकम, हमारा जो है, अस्माकम यानी हमारी सेना अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है। हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और वो भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित है। परंतु उसकी तुलना में भीम के द्वारा जो सुरक्षित सेना है पांडवों की, बहुत कमजोर है। तो ये असुरों के लक्षण हैं। तो ये श्लोक था हमारा 10वां नंबर। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलं भीम अभिरक्षितम। इसके बाद वाला श्लोक है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो यहाँ ये जो शब्द है इसमें 3 शब्द हैं। यथा भागम अवस्थिता, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता यानी स्थित, अयनेषु मोर्चों में, सर्वेषु सर्वत्र। तो दुर्योधन कह रहे हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य से ही बात कर रहे हैं अभी भी, कि अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। द्रोणाचार्य गुरु थे, उन्होंने सारे शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी थी, परंतु सेनापति थे भीष्म पितामह। तो सेनापति के ही अंडर में कह सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उनके निर्देशन के अनुसार पूरी सेना को कार्य करना होता है। तो इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप सब जहां भीष्म पितामह कह रहे हैं वहीं आप खड़े रहिए और आपकी जो सेवा है या जो आपका रोल है उसको अदा कीजिए। अयनेषु च सर्वेषु, मोर्चों में, ये मोर्चा है, मोर्चा के बारे में अयनेषु च सर्वेषु, सभी, सर्वत्र, पूरा जो युद्ध स्थल है वहां पे जहां जिसको खड़ा होने बोले हैं वहां,
यथा भागम यानी कि अपने अपने स्थान पर स्थिता, अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाइए। यथा भागम अवस्थिता अयनेषु च सर्वेषु, मोर्चों में सब लोग। और भीष्म एव अभिरक्षन्तु, यहाँ भी 3 शब्द है, भीष्म, भीष्म पितामह, एव यानी निश्चय ही, अभिरक्षन्तु। तो अभिरक्षन्तु का मतलब होता है सुरक्षा देना या सहायता करना। तो इसलिए भीष्म एव अभिरक्षन्तु यानी कि भीष्म पितामह को सहायता दें आप लोग। भीष्म पितामह बूढ़े हैं, इसलिए आप सबके सहायता की आवश्यकता है। और भवन्तः सर्व एव ही, भवन्तः का अर्थ है आप, क्योंकि दुर्योधन को कह रहे हैं। तो आप सब लोग, खास करके द्रोणाचार्य, आप अवश्य भीष्म पितामह को सहायता करें युद्ध में। इसके बाद ये हो गया आपका 11 नंबर श्लोक और 12वां है, तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। तो ये वाले श्लोक को मैंने पढ़ा नहीं ठीक से, मैं पढ़ देती हूँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, बट कुछ श्लोक के बाद इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को सुनना भगवत गीता, तो आप सुनते जाइए। तस्य उसका संजयन संजनयन बढ़ाते हुए, तस्य संजनयन हर्षम, हर्ष यानी खुशी, कुरु वृद्धा पितामह, पितामह जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, कौरवों के हैं वो सेनापति, और वो वृद्ध, 2 शब्द है यहाँ, कुरु और वृद्ध। कुरु वृद्ध, कुरु वंश के वयोवृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं। और तस् संजनयन हर्षम, सिंहनादम शेर की तरह आवाज करना, सिंह की तरह आवाज करना, विनद्योच्चय, विनद्योच्चय का अर्थ है देखिए गरज कर। शेर कैसे बहुत लाउड, बहुत तेज आवाज करता है, वैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया। दध्मौ, शंखम दध्मौ, दध्मौ यानी बजाना। प्रतापवान, बलशाली, भीष्म पितामह बहुत प्रतापवान थे, बहुत बलशाली थे। और उनका जो शंख बजा वो सिंह की तरह आवाज किया, सिंहनाद। सिंहनाद का मतलब नाद यानी आवाज करना, सिंहनाद की तरह, सिंह की तरह, शेर की तरह आवाज किया इनके शंख ने। तो ये शंख बजाए। शंखम दध्मौ प्रतापवान, प्रतापी राजा थे, राजा के पद पर नहीं बैठे थे, पर वो राजा ही थे, उनके में कोई ऐसी बात नहीं थी जो राजा वाली नहीं हो, परंतु एक प्रतिज्ञा के कारण वो राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। तो भीष्म पितामह क्या है? कुरु वृद्ध है, कौरवों की सेना में सबसे ज्यादा बूढ़े हैं उम्र में, इसलिए उनको पितामह कहा जा रहा है। पितामह, पितामह जो है ना, दादाजी हम कहते हैं ना, वही है पितामह। तो ये अर्जुन वगैरह के दादाजी थे। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। तो कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी राजा, परम प्रतापी एवं राजा ने परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे क्या हुआ? दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा, दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन के खुशी को बढ़ाने के लिए उन्होंने शंख बजाया। संजनयन हर्षम, दुर्योधन को अच्छा लगे इसलिए उन्होंने अपना शंख बजाया कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, हरि बोल।